चौधरी साहब, ये साइफर केस पर आपके भी मैं कमेंट चाहूंगी। आपके नज़दीक वाकई ये जो जमानत का फैसला है ये ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज होगा? देखिए, ट्रायल कोर्ट के ऊपर तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, और बिल्कुल जिस तरह का फैसला दिया गया था हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से, देखिए वो तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड फैसला है। उसमें जैसे सरदार तारक मसूद साहब, क्योंकि वो खुद फौजदारी के वकील हैं, तो उन्होंने यही कहा ना कि इसके फैसले के बाद तो अब सिर्फ रस्सी देना बाकी है। जिसका मतलब है कि इस फैसले में जिस तरह से डिस्कशंस की गई हैं जमानत के फैसले में, तो उसके बाद तो फांसी लगाना ही बस बाकी है। होता ये है कि ये जो लिखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट फैसले पे असर नहीं लगाएंगे, इसका यह मतलब नहीं होता कि फैसला कमजोर है। इसका ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी आला अदालत जो है, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती मेरिट के ऊपर, और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर ही मामला चले। और जहां तक ये बात है कि जो एक कि वो मासूम है, ये भी कोई फेवरेबल कमेंट नहीं है। ये कमेंट किया जाता है कि जो जो एक्यूज होता है, यानी जिस पे इल्जाम होता है, इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ द लॉ। यानी किसी पे अगर इल्जाम लग जाए तो लॉ उसको ज्यादा डियर इसलिए समझते हैं कि आपने जिस पे इल्जाम लगा है उसको जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए तो वो मासूम तो रहते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे तो मैंने वही अर्ज किया ना कि प्रॉब्लम ये है कि लॉ जो है वो अब इस तरह से डिस्कस होता है जैसे मतलब पकौड़ों की दुकान पे कुछ चीज डिस्कस होती है। तो थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं जजेस के, ये उसके पीछे अगर रिसर्च कर ली जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाए, कि बेहतर लोगों से बात कर ली जाए, तो फिर पता लगेगा कि हर चीज के कमेंट के ऊपर के बैकग्राउंड में सिर्फ तहजीक का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे जो मामला होना चाहिए उसको एक और बड़ा अहम मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसके ऊपर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। गरीदा से मैं इस पे कमेंट लूंगी। गरीदा, आपकी नजर में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ओवरऑल एक ट्रीटमेंट जारी है, इसको कहा जा सकता है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत का ताल्लुक है, जेन्युइन है। कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। परवेज इलाही के बारे में मैं सुन रही थी, कोई बता रहा था कि उनकी एहलिया गई हैं कैसरा इलाही, उनको कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए। किसी का ड्राइवर अगवा कर लिया गया, किसी पे FIR काट दी गई, किसी के कागजात नामजदगी छीन लिए गए, कागजात छीन लिए गए, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हमने 2018 में भी यही मामला देखा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून एक बड़ी हद तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक इसके विक्टिम थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त इसको एडमिट नहीं करती थी। ये उस वक्त इस पे बड़े ढोल बजाया करती थी, बड़े खुश थे, बड़े इस पे वो जो है ना बगले बजाया करते थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने रगड़ा खाया है इसी चक्कर के अंदर, इसी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का उन्होंने जो रगड़ा खाया है। इसी रगड़े के अंदर उन्होंने फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रगड़ा अभी लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि इनको समझ आएगी, इनको अकल आएगी, और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खैर अलग से भी एक डिबेट हो सकती है। अब वक्त हमारा थोड़ा सा खत्म हो रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई 2018 वाले हालात हैं या उससे वर्स इस वक्त ट्रीटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी है। क्योंकि जी बिल्कुल, ये इस पे मैं भी आपके साथ अग्री करती हूँ। बिल्कुल चौधरी साहब, ये साइफर केस पर आपके भी मैं कमेंट चाहूंगी। आपके नजदीक वाकई ये जो जमानत का फैसला है ये ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज होगा? देखिए, ट्रायल कोर्ट के ऊपर तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला है, और बिल्कुल जिस तरह का फैसला दिया गया था हाई कोर्ट इस्लामाबाद की तरफ से, देखिए वो तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड फैसला है। उसमें जैसे सरदार तारक मसूद साहब, क्योंकि वो खुद फौजदारी के वकील हैं, तो उन्होंने यही कहा ना कि इसके फैसले के बाद तो अब सिर्फ रस्सी देना बाकी है। जिसका मतलब है कि इस फैसले में जिस तरह से डिस्कशंस की गई हैं जमानत के फैसले में, तो उसके बाद तो फांसी लगाना ही बस बाकी है। होता ये है कि ये जो लिखा जाता है कि ट्रायल कोर्ट फैसले पे असर नहीं लगाएंगे, इसका यह मतलब नहीं होता कि फैसला कमजोर है। इसका यह मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है या कोई भी आला अदालत जो है, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती मेरिट के ऊपर,
और वो इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर ही मामला चले। और जहां तक ये बात है कि जो एक कि वो मासूम है, ये भी कोई फेवरेबल कमेंट नहीं है। ये कमेंट किया जाता है कि जो एक्यूज होता है, यानी जिस पे इल्जाम होता है, इज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ द लॉ, यानी किसी पे अगर इल्जाम लग जाए तो लॉ इसको ज्यादा डियर इसलिए समझते हैं कि आपने जिस पे इल्जाम लगा है उसको जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए तो वो मासूम तो रहते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे तो मैंने वही अर्ज किया ना कि प्रॉब्लम ये है कि लॉ जो है वो अब इस तरह से डिस्कस होता है जैसे मतलब पकौड़ों की दुकान पे कुछ चीज डिस्कस होती है। तो थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं जजेस के, ये उसके पीछे अगर रिसर्च कर ली जाए, थोड़ा पढ़ लिया जाए, कि बेहतर लोगों से बात कर ली जाए, तो फिर पता लगेगा कि हर चीज के कमेंट के ऊपर के बैकग्राउंड में सिर्फ तहजीक का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पे जो मामला होना चाहिए उसको एक और बड़ा अहम मामला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, उसके ऊपर भी बात करनी बड़ी जरूरी है। गरीदा से मैं इस पे कमेंट लूंगी। गरीदा, आपकी नजर में जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ओवरऑल एक ट्रीटमेंट जारी है, इसको कहा जा सकता है कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकायत का ताल्लुक है, जेन्युइन है। कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। परवेज इलाही के बारे में मैं सुन रही थी, कोई बता रहा था कि उनकी एहलिया गई हैं कैसरा इलाही, उनको कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाने दिए गए, किसी का ड्राइवर अगवा कर लिया गया, किसी पे FIR काट दी गई, किसी के कागजात नामजदगी छीन लिए गए, कागजात छीन लिए गए, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। हमने 2018 में भी यही मामला देखा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून एक बड़ी हद तक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक इसके विक्टिम थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त इसको एडमिट नहीं करती थी, या उस वक्त इस पे बड़े ढोल बजाया करती थी, बड़े खुश थे, बड़े इस पे वो जो है ना बगले बजाया करते थे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने रगड़ा खाया है इसी चक्कर के अंदर, इसी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का उन्होंने जो रगड़ा खाया है। इसी रगड़े के अंदर उन्होंने फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रगड़ा अभी लग रहा है, उम्मीद करते हैं कि इनको समझ आएगी, इनको अकल आएगी, और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खैर अलग से भी एक डिबेट हो सकती है। अब वक्त हमारा थोड़ा सा खत्म हो रहा है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई 2018 वाले हालात हैं या उससे वर्स इस वक्त ट्रीटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जारी है। क्योंकि जी बिल्कुल, ये इस पे मैं भी आपके साथ एग्री करती हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी चूंकि डिबेट के लिए हमारे पास वक्त नहीं रह गया, तो वरना इस पर हम डिस्कशन करते हैं।